जय राम सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय राम। कृपा को पुबधु बंधन गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। करिय बेग जय विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो पाई। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजऊ अनुज तव चितव अनेसे। एहि के कंठ कुठारुन दीना, तो में काहु कोपु करि कीना। गर्भ स्त्रावै अवनि परवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बेरी भूप किशोर। सियावर राम जय जय राम। बहै न हाथ दहै रिस छाती, बा कुठार कुंडित नप घाती। भयउ बाम विधि फिरऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा करि काऊं। आजु दया दुख दोसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विदाता। देखू जनक हटी बालक एहू, किन चहत जड़ जमपुर गेहूं। बेगी करो कीन अखिनोटा, देखत छोट खोट नप ठोटा। बिहसे लखनु कहा मन माई, मूंदे आखि कतहु को नाई। परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोधु। शंभु सरासनु तोरि सट, करसि हमार प्रबोधु। सियावर राम जय जय राम। बंधु कहै कटु समंत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु पोरि तोषु मोर संग्रामा, नहीं ता छाड़ कहाऊ बिरामा। छलुत जिकरै समर शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोही। भृगुपति बकहि कुठार बुठाए, मन मुस्काई राम सिर नाय। गुण लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोसु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, बक्र चंद्र महि ग्रसे न राम। राम कहे रिस तजय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जहि रिस जाई करी सोई स्वामी, मोहि अनियम आपन अनुगामी। प्रभु सेवकई समरु कस, तजो विप्र भर रोसु। बेसु बिलोक कहे कछु, बाल कहूँ नहीं दोसु। सियावर राम जय जय राम। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो, दास की तरह मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बतलाइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, जब अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं को घातक यह कुठार भी कुंडित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी तरह की कृपा कैसी। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर नवाया। आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यम रूपी घर करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट से क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद कर लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सट, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर जब लोग किसी की भी वंदना करते हैं तो टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए।
मुझे अपना अनुचर जानिए। स्वामी और सेवकों में युद्ध कैसा है ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सिया राम।